यस बैंक एक ऐसा बैंक जिसका नाम सुनते ही इन्वेस्टर को पेन फील हो सकता है। लॉक इन पीरियड इसका पीछे का एक रीजन हो सकता है। तो जब से यहाँ पे यस बैंक की ऊपर जो लॉक इन पीरियड है वो चालू हुआ है, एक पर्टिकुलर चंग रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बेच नहीं सकते हैं। तो पिछले 2 साल से इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अपना जो शेयर है उसको होल्ड करके रखना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि यस बैंक के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो मेन मुद्दा है, मेन रीजन है बैंक का जो रिसेंट कंडीशन में उसका हालत के पीछे का कारण, तो जान लेंगे कंपनी का एनपीए के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे कि कितना लोन अभी भी रिस्की कंडीशन में कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और फ्यूचर में कितना एनपीए और भी बैंक के साथ जुड़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यस बैंक के अंदर ग्रॉस एनपीए की बात करें, जो लास्ट क्वार्टर 15% हुआ करता था वो स्लाइटली कम होके अभी 14.7% आपको दिखाई देगा। अभी जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जिसका पैसा वापस आने वाला नहीं है, उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा गिरावट दिखाई दे रहा है। तो रिसेंट कंडीशन में 5.3% का नेट एनपीए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ग्रॉस एनपीए को अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो था 28,741 करोड़, वो माइनस से कम होते हुए 28,654 करोड़ ग्रॉस एनपीए के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इवन अदर जो नॉन परफॉर्मिंग एक्सपोजर है वहां पे स्लाइटली गिरावट आपको इसी के साथ देखने को मिल रहा है। अभी यस बैंक के अंदर जो टोटल प्रोविजन कंपनी ने होल्ड करके रखा है वो है 25,574 करोड़ का। लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एक्सपोजर बन जाता है वो है 11,977 करोड़। अगर आप राइट ऑफ की बात करें, जो पैसा उठा दिया गया है वो है 16,579 करोड़ क्वार्टर 3 2022 तक। अभी आप रिस्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पैसा रिस्ट्रक्चर में डाला जाता है, जो लोन रिस्ट्रक्चर के अंदर डाला जाता है, जिसका चांसेस ये होता है फ्यूचर में ये एनपीए होने का संभावना उसके अंदर दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो ग्रॉस एनपीए आता है वो 90 डेज के अंदर लोन का पेमेंट नहीं होता है, तो ग्रॉस एनपीए के अंदर उसको डाला जाता है। तो यस बैंक के अंदर आप ओवरड्यू लोन की बात करें तो 61 to 90 डेज के अंदर जो यहाँ पे लोन बुक दिखाई दे रहा है, जो पैसा नहीं आया है उसका अमाउंट आप देखेंगे तो वह है 1943 करोड़ का। जब लास्ट ईयर आपका जो क्वार्टर 1 का जो आप देखेंगे तो वो था 3,398 करोड़, तो उस हिसाब से यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी उसके अंदर जो रिटेल सेगमेंट है, रिटेल कैटेगरी है, उसकी बात करें तो वो है जस्ट 275 करोड़ का। साथ ही साथ कुछ लोन ऐसा भी है जो 30 से 60 डेज के अंदर ओवरड्यू है, जो फ्यूचर में ये 60 to 90 डेज के अंदर आ सकता है और उसके बाद ये एनपीए भी हो सकता है। तो उसकी बात करें तो वहाँ पे 5,305 करोड़ का ओवरड्यू लोन 30 to 60 डेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और उसमें रिटेल सेगमेंट की बात करें वो है 688 करोड़। तो ज़्यादा जो चंक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आपका कॉर्पोरेट लोन के अंदर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कंपनी का प्रेशर पीछे भी था, पहले भी था, अभी भी वो पर्टिकुलर प्रेशर यस बैंक के अंदर बरकरार है। तो अगर आप यस बैंक के अंदर लेटेस्ट क्वार्टर में जो फ्रेश स्लिपेजेस हुआ है, जो फ्रेश एनपीए कंपनी के अंदर ऐड हुआ है वो देखेंगे तो वो है 978 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर कितना था? 1783 करोड़। उसमें से आप जो कॉर्पोरेट स्लिपेजेस है वो देखेंगे वो है 435 करोड़ और जो रिटेल सेगमेंट के अंदर स्लिपेजेस है वो है 388 करोड़। तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट स्लिपेजेस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कंपेयर टू रिटेल स्लिपेजेस। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसको लेके जो यस बैंक का कहना है कि जो कोविड का सेकेंड वेव आया था वो एक कारण के साथ साथ जो एमएसएमई के अंदर जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज का ऊपर जो प्रेशर है उसके कारण ये जो नया स्लिपेजेस है उसको देखने को मिल रहा है और रिस्ट्रक्चर का कारण भी कंपनी ने यही दिया है।
लेकिन जो कंपनी का जो ओवरड्यू लोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 60 टू 90 डेज के अंदर जो लोन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में है दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 30 टू 60 डेज की बात करें वहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का प्रेशर अभी भी बनते हुए दिखाई दे, इसीलिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मूवमेंट होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर आप यस बैंक के अंदर जो लोन बुक है उसको आप डिटेल्स में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो कॉर्पोरेट लोन है कंपनी का वो रिटेल से कहीं गुना ज्यादा, अच्छा खासा ज्यादा यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो रिटेल का लोन अभी रिसेंट कंडीशन में है वो 33.7% दिखाई देगा। जितना भी कंपनी का टोटल लोन यहाँ पे बांटा है उसमें से 33.7% रिटेल सेक्टर के अंदर ही बांटा है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कंपनी यहाँ पे 42.6% एक्सपोजर लेते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेगमेंट के अंदर कंपनी का जो लोन है वो रिड्यूस कर चुके हैं और रिटेल सेगमेंट के ऊपर कंपनी ज़्यादा नज़र देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो लोन है वो डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, डिफरेंट सेक्टर के अंदर अच्छी तरह से बांटा गया है। कोई पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट नहीं है जो जहां पे कंपनी ज़्यादा एक्सपोजर लिए है। साथ ही साथ यस बैंक के अंदर जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो भी कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 79.3% का प्रोविजन कवरेज रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए दिखाई दे रहा है उसमें से 2.1% ही कंपनी का यहाँ पे टोटल ग्रॉस एनपीए है रिटेल सेगमेंट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेगमेंट है जहाँ पे पहले मुद्दा हुआ था वहाँ पे अभी भी 28.2% का कॉर्पोरेट लोन दिखाई दे रहे हैं। कॉर्पोरेट लोन के अंदर आपका एनपीए दिखाई दे रहा है जो ग्रॉस एनपीए है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे ज्यादा एक्सपोजर दिखाई दे रहा है। अभी आप एनपीए की बात करें, जो नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए के अंदर जो लास्ट क्वार्टर था रिटेल सेगमेंट के अंदर वो था 1579 करोड़, तो वो गिरते हुए यहाँ पे 1279 करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया कितना ऐड हुआ है 388 करोड़ और 452 करोड़ यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पे रिकवरी भी हुआ है 71 करोड़ एंड राइट ऑफ किया गया है यहाँ पे 165 करोड़। लेकिन जब कॉर्पोरेट की बात आता है तो लास्ट क्वार्टर था 25,961 करोड़ और कॉर्पोरेट सेगमेंट के अंदर जो नया एनपीए ऐड हुआ है वो है 435 करोड़। लेकिन यहाँ पे रिकवरी बहुत ही कम हुआ है कंपैरिजन कंपनी का जिस तरह से एनपीए मौजूद है। तो यहाँ पे जो रिकवरीज हुआ है 129 करोड़ का ही दिखाई दे रहा है। तो कॉर्पोरेट सेगमेंट के अंदर कंपनी अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रहा है। हालांकि रिटेल सेगमेंट के अंदर कंपनी यहाँ पे रिकवरीज अच्छी खासे कर रहे हैं और जितना भी अभी जो एनपीए दिखाई दे रहा है रिटेल सेगमेंट के अंदर वो कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉर्पोरेट के अंदर अच्छा खासा रिकवरीज हो जाता है तो फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकता है। तो अभी भी कंपनी प्रेशर में है, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस भी मूवमेंट उस तरह से नहीं कर पा रहा है। तो इसके ऊपर आप नजर रखिए, अच्छा क्वार्टर डिलीवर करते हैं, कॉर्पोरेट सेगमेंट के अंदर अच्छा इंप्रूवनेस होता है तो आप फ्यूचर में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.